भाभी जी तो सो रही है मस्त से। भाभी जी, भाभी जी। आ गए तुम? अब क्या भाभी जी, ऑर्डर देके आप भी सो जाते हो। आज तो बहुत अच्छा मौका है, इसे लेग पीस की तरह चबा ही जाऊंगी। हाँ, आ जाओ आ जाओ, ले आओ। वैसे तुमने इतना टाइम क्यों लगाया आने में? अरे भाभी जी, आपको बोला था ना, बिरयानी अभी बनने के लिए रखी हुई है। अब जैसी बनी वैसे निकाल के ले आया मैं। ओह अच्छा, तो बन रही थी। अब यहीं खड़े करके रखना है मेरे को या फिर ऑर्डर भी लेना है? ओफ, मैं भी कितनी बुद्धू। आ जाओ अंदर आ जाओ। क्या भाभी, पता है मेरे को ना सच में ऐसा लगता है कभी कभी कि आप ना दिन में नशा कर लेती हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला किस चीज का नशा करूंगी भला? अरे भाभी जी, आपको मैंने सब बता रखा है कि बिरयानी अभी बन रही है। आप ऊपर जाइए, मैं ऑर्डर जैसे बनेगा ऑर्डर लेकर आ जाऊंगा आपके पास। अब आया तो आप ऐसे घूर के देख रहे हो मुझे जैसे कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा? तो लगेगा नहीं? बिरयानी यहाँ है, आप देख मुझे रहे हो। बिरयानी लाया हूँ, इतनी टेस्टी बनी है, इसको देखो, इसको टेस्ट करो। अरे वो तो मैं टेस्ट कर ही लूंगी, जो टेस्ट करना चाहिए वो नहीं। कुछ बोला आपने भाभी जी? नहीं नहीं, मैं क्या बोलूंगी भला। अच्छा अच्छा, छोड़िए वो। आपके 830 रुपये हो गए। 830 रुपये? अरे इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास। क्या भाभी जी, इतने बड़े घर की मालकिन हो और आपके पास एक 830 रुपये नहीं है? अरे घर से क्या फर्क पड़ता है, अब दीवारों से पैसे थोड़े ना आते हैं। अब देखो ना, वो मुझे पैसे ढंग से देते ही नहीं है, तो क्या करूं? घर तो उन्होंने पहले ही बनाया हुआ है मेरी शादी से पहले। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं संजय भैया से ले लेता हूँ। अंदर है ना संजय भैया? अंदर? नहीं नहीं, अंदर नहीं है वो, यहाँ नहीं है वो। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? संडे के दिन छुट्टी होती है उनकी, बाकी सातों दिन अपने काम पर जाते हैं। ओ हाँ, ओ मैं तो भूल गया था भाभी जी, ये उनका खुद का बिजनेस थोड़ी नौकरी करते हैं वो तो। ये हाँ, ना। ये भी है। अच्छा, तो भाभी जी बोनी भी नहीं हुई है, कुछ तो दीजिए। हाँ, मेरे पास 500 रुपये तो रखे हुए हैं। क्या भाभी जी, मुझे लगा आप 700 रुपये दोगे कम से कम। अब ले लेना ना, तुम दे देना ना अपनी साइड से। मैं? अब मैं अगली बार दे दूंगी ना तुम्हें। क्या भाभी जी, अब ये इतने रिश्तेदारी नहीं निभाता मैं, जो सबके पैसे में ही देता फिरूं। अरे तो क्या हो गया अगर तुमने दे दिए थोड़े पैसे तो? और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हें वापस नहीं करूंगी। ओह वाह, एक बात बताइए भाभी जी, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपके पैसे मैं भर दूं? हाँ, कभी भी आपने एक भी बार जब भी मैं आपको बिरयानी देने के लिए आया हूँ कभी ये बोला है कि चाय पीनी है या फिर कॉफी पीनी है या फिर पानी पीना है? कभी पूछा आपने मेरे से? ओह सॉरी उसके लिए। अरे मैं इसलिए नहीं पूछती थी कि मेरे पति थोड़े खड़ूस है ना। अब वो सब बाद में भाभी जी, वो पहले ये चीज़ ठीक करिए, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि मर्द हो ना। अब जब मतलब जबान तो फिसलती रहती है, अगर मैं फिसल गया तो फिर क्या होगा? मुझे पता नहीं था ना कब पल्लू फिसल गया। अब क्या भाभी जी, वो थोड़ा संभाल के रखिए ना, ये सब पल्लू वो जिस दिन पूरा फिसल गया तो फिर हमारा क्या होगा? मतलब? मतलब कुछ नहीं भाभी जी, आप बिना। अच्छा छोड़िए आप, मैं ना ये कहाँ चल दिया, कहीं चला ना जाए, देखती हूँ। कम से कम पानी तो पी लो। अरे तुम यहाँ आओ, मैंने सोचा कि तुम नाराज होकर घर ही चले गए। क्या भाभी जी, मतलब आपको मैं इतना अच्छा दिख रहा हूँ क्या कि बिना पैसों के चला जाऊंगा यहाँ से? हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे। छोड़ो ना, तुम भी आओ, बैठते हैं। पैसे पैसे करे जा रहे हो, आ जाओ। ठीक है, बैठ भी जाते हैं। अब बैठने से बोलिए भाभी जी, हम तो बैठ भी गए, अब आपको बैठ के क्या बातें करनी है हमसे? क्यों बातें कर नहीं सकते? वैसे भी तुम जब भी आते हो ना बड़ी जल्दी में रहते हो, कभी 2 मिनट नहीं बैठते मेरे पास। अरे भाभी जी, ऐसा नहीं है। आपको पता है जो नीचे वाले शर्मा जी है ना, अरे वो मतलब बहुत शक करते हैं हर किसी पे। एक तो मैं दुकान में, एक तो मेरी कोई है तो नहीं, कोई रहता ही नहीं है, आपको पता है मेरे अलावा। अगर मैं यहाँ पढ़ने लग गया तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? और दूसरी बात है, जो नीचे वाले शर्मा जी हैं, ये तो सच में मेरा जीना ही हराम कर देंगे।
वो क्यों भला जीना हराम करेंगे? अरे उनका तो हम देख अरे लेंगे। वो बात नहीं है। देखिए बाबू जी, सोचिए मैं आप यहाँ पे रोज आने लगा, ठीक है, तो अगर बाई चांस शर्मा जी ने तो हमारे पति से बोल दिया, फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें ऐसे देखते होंगे, मुझे तो कभी ऐसा देखा भी नहीं उन्होंने। अब क्यों बोलेंगे वो? अरे तो आपको देखेंगी क्यों? आप तो लड़की हो ना, आप भी क्यों शक खाएंगे? शक खाते हम जैसे लड़कों पे, कि कहीं हम यहाँ की किसी की बहन बेटों पे नजर तो नहीं डाल ले, समझ गए? कोई बात नहीं, वैसे भी वो बुढ़े लोगों का काम होता है ये सब करना, जासूसी करना, निगरानी रखना। और तुम छोड़ो ना, कहाँ तुम भी उनके चक्कर में पड़ रहे हो। इतना अच्छा मौका मिला है हम दोनों को साथ बैठने का, बातें करने का। एक मिनट भाभी जी, पर मौका तो उन लोगों को मिलता है ना जो मतलब, समझ रहे हो ना, उसको तो मौका बोलते हैं ना। अब तुम कुछ भी समझ लो। देखिए भाभी जी, आपको पैसा नहीं देना तो आप ऐसे ही बोल दीजिए। हाँ, ऐसे मजाक नहीं करता मैं। आप बिन मतलब कुछ भी मजाक करने लगती हो। मैं अभी मजाक नहीं कर रही हूँ। देखिए भाभी जी, अगर आप मजाक नहीं कर रही होती ना तो पहले ही मेरे को ऐसे इशारे दे चुकी होती। और वैसे भी आप ना मुझे पैसे दे दीजिए, दुकान पे कोई नहीं है, मेरे को दुकान पे भी जाना है। अरे चले जाना दुकान पे। और रही बात इशारों की, वो तो मैंने पहले भी कितनी बार दिए हैं। अच्छा तो फिर देखा मेरी नहीं ना, था? अभी थोड़ी देर पहले भी इशारा दिया था। क्या हो गया? अरे वो क्या है ना भाभी जी, वो मेरे को ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब पहली बार देखा ना भाभी जी ऐसा, तो देखो ना रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया मेरा तो। हाँ, दिख तो रहा है। भाभी जी अपना ऐसे टच मत क्या करो मेरे को, सच बता रहा हूँ मैं। तो कैसे टच करूं? ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे? वो मैं, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप ऐसे टच करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भारी पड़ जाए। मुझे क्या भारी पड़ेगा? देखिए भाभी जी, आपको सिर्फ लगता है कि मैं हाइट से छोटा हूँ और मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। करना मेरे को इतना कुछ आता है ना कि आप भी याद ही रखोगे मेरे को हमेशा के लिए। मुझे सब पता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा तो वैसे क्या पता है आपको मेरे बारे में? अब छोड़ो ना ये सब बातें। मुझे पता है तुम्हें ना बहुत एक्सपीरियंस है सब कुछ करने का। वैसे भाभी जी एक्सपीरियंस मुझे हर चीज़ का है ही, लेकिन आपको ये सब के बारे में कैसे पता? अब छोड़ो ना, तुम कैसे पता, क्यों पता, बस। अरे भाभी जी देखिए, मुझे ना घबराहट हो रही है। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे छोड़िए भाभी जी। अरे चला ना जाए, बार बार भागता रहता है। भाभी जी आप बिना सच में, अरे कहाँ जा रहे हो तुम भागते क्यों रहते हो? भागने की बात नहीं है भाभी जी, वो तो वहाँ से उठना तो एक बहाना था। मैंने तो मुझे तुम्हें रूम में ले आना था ना। अच्छा, पता नहीं था पहले कि तुम। अरे भाभी जी एक बात बताइए, जब एक खूबसूरत भाभी एक जवान लड़के को ऐसे लाइन दे रही हो तो भला कौन ऐसे फायदे के मौके नहीं उठाएगा? अच्छा, पहले तो तुम बड़े भोले बन रहे थे। यार क्या भाभी जी, अब एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे भोला नहीं बनता तो आपके मुंह से कैसे ये सारी सच्चाई उगलती? ओह, नहीं उगलते ना आप भी, तो इसलिए थोड़ा सा भोलापन दिखाना पड़ता है। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। अब पता चल गया ना कि मैं क्या चाहती हूँ। वो क्या है ना भाभी जी, अब पता तो मुझे बहुत कुछ चल चुका है। अब वैसे एक बार मुंह से बोल के बताइए ना कि मतलब अब क्या क्या चाहती हो, क्योंकि अब वैसे भी यहाँ तो आपके और मेरे अलावा कोई है भी नहीं। मुझे पता है कि कोई नहीं है और कोई जल्दी से आने भी नहीं वाला, इसीलिए तो बहाने से बुलाया था तुम्हें बिरयानी के। मुझे कौन सा भूख लगी थी। और फिर जो ये बिरयानी जो मैं लेकर आया हूँ ये खराब जाएगी सारी। वो शाम को देखी जाएगी। भाभी जी अन्न है, थोड़ा सा इसकी इज्जत रखिए। हाँ, और हम भी एक मर्द हैं, हमारी भी थोड़ी सी इज्जत रखिए। हाँ अरे तुम्हारी तो मैं सारी ही रख लूँगी इज्जत। अरे भाई जी ये इज्जत ही रखना, कुछ और मत रखना। हाँ बाकी मैं ये कह रहा था, अब थोड़ा पैसे करा दीजिए ना बिरयानी के, वो नहीं तो मेरा मालिक है ना मेरे तोड़ देगा मेरे को पकड़ के आज। मालिक तो तुम हो। अरे मेरा बाप ही तो मेरा मालिक हो गया ना। ओह अच्छा, वैसे इतने पैसे तो तुम रखते होंगे।
अब रहने भी दो, ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। अरे भाभी जी ऐसा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए मैं एक काम कर देता हूँ। हाँ, मैं बोल दूंगा कि मैंने मतलब एक भिखारी को वो बिरयानी मतलब दे दी, ठीक है, आप ये खा लेना। तुम भी ना मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अरे भाभी जी कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को अपने पापा के, नहीं तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि ऊपर वाली भाभी को मैंने फ्री में दे दी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तुम अपने आप हैंडल कर लेना क्या करना है, ठीक है। हाँ वो अरे अब पता चल गया ना तुम्हें कि मैं क्या चाहती हूँ। तो खैर चल ही गया भाभी जी, लेकिन मैं ये कह रहा था आपके हस्बैंड कब तक आएंगे? मेरे हस्बैंड की ना तुम चिंता मत करो, वो नहीं आने वाले जल्दी। देख लो, पता चल रहा है कि खेत जुतानी लुटेरे पहले आ गए। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं आने वाला, तुम बेफिक्र रहो। पक्की बात है ना, वो क्या है ना, मैं थोड़ा इन चीज़ों से मतलब कुछ भी हो डर तो लगता है ना थोड़ा बहुत। वो क्या है ना, मेरी यहाँ पे थोड़ी सी इज्जत है, अब इज्जत खराब होने में टाइम नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ, अरे बंद दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है किसको पता। तो बंद दरवाजे के अंदर भी तो हम दोनों ही है ना, अब बाई चांस कोई बंद दरवाजे को खोलेगा तो कौन निकलेगा? हम दोनों। अरे तो फिर क्या हो गया, वैसे भी तुम कोई ऐसे खाली तो आए नहीं हो, तुम्हारी तो दुकान है, सबको पता है, बिरयानी देने आए हो। हाँ, अरे भाड़ में जाए दुनियादारी। भाभी जी मेरे पास सुनिए, अब आपने मेरा बाहर का तो भोलापन देख लिया, अब एक बार अंदर का भी भोलापन देख लीजिए। चलो फिर अंदर। आइए ना, आइए मैं लॉक करता हूँ।